आज की डेट में तुम जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी जॉब तुमको करना है, अगर मैं पूछूं कि इसकी शुरुआत कब से हुई तो तुम्हारा आंसर होगा मैक्सिमम 10-15 साल 20 साल, इससे ज़्यादा हुआ ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेक को आए हुए अभी 20-25 साल हुए। डॉट कॉम बबल का जो पूरा गेम था वो 2000 में शुरू हुआ। अपन 2025 में आज बैठे हुए हैं। 25 साल का ही पूरा टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें वेब इवॉल्व हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई, रिएक्ट आया, नेक्स्ट आया, मोबाइल आया, क्लाउड आया, एआई आया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। आज हम बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एआई ही हमारी जॉब ले लेगा, ठीक है। इसके पहले चलो हम एक बार पीछे चलते हैं टाइमलाइन में और समझते हैं थोड़ा टेक को और उसके बैकग्राउंड को। फिर आज के समय के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या एआई, टेक्नोलॉजी, टेक ये सब जॉब लेगा, देगा या करेगा क्या। और ये आखिरी वीडियो आपको देखना है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया तो आई कैन बेट यू कि आज के बाद ना आपको ये वाले डिस्कशन में कोई फंसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि एआई जॉब लेगा, एआई जॉब देगा, होगा क्या। चलो शुरू करते हैं टाइमलाइन में बहुत पीछे। जब सुंदर पिचाई से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका क्या मानना है, कि टेक जॉब, टेकीज का होगा क्या आने वाले समय में, तो उन्होंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप देखो कि जितनी भी जॉब अभी लोग कर रहे हैं वो एक समय पे एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। 90, 60, 70s के दौर में भाई पता ही नहीं है। मेरे दादाजी आज मेरे को हमेशा बोलते हैं कि भाई तुम करते क्या कि तुमको पैसा मिलता है, तुम तो कुछ नहीं करते हो, घर पे बैठे रहते हो, तुमको पैसा मिलता है कैसे। क्यों? कि वो एक सरकारी विभाग में ऑफिसर थे हेल्थ में। उनका था कि भाई यहाँ जाओ, वहाँ राउंड करो, यहाँ राउंड करो, 50 चीजें करो, देन ही यूज्ड टू गेट सैलरी। आज की डेट में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। अभी हम बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि जो जॉब टेक्नोलॉजी ने ही दिया है वो वापस टेक्नोलॉजी ही ले लेगा। आज आप जिस जॉब में हो, मैं जिस जॉब में हूँ, आप जो जॉब आने वाले समय में करने वाले हो, लेट्स से आप क्लाउड की तैयारी कर रहे हो, एआई की, मोबाइल की, वेब की, रिएक्ट, नेक्स्ट, 50 चीजें हो सकती हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, एबीसी, लाइक कुछ भी। वो ओरिजिनेट कब हुआ था? वो ओरिजिनेट हुआ होगा मुश्किल से 10 साल पहले, एक डिकेड पहले। वेब मतलब टेक्निकली एक मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ तो एक डिकेड पहले। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे जॉब ले लेगी या फलाना ढिमाका। मेरे को एक चीज जो मेरे को समझ में आती है मैं तुमको समझाता हूँ। भाई देने वाला कौन था? जो भी हम जॉब में, टेक्नोलॉजी। लेने वाला कौन होगा? टेक्नोलॉजी। तो भाई जब देने वाला भी टेक्नोलॉजी था, जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, हम आज सिर्फ उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और कल अगर ले भी लेगा तो टेक्नोलॉजी ही होगा। तो हम इतना लोड ले क्यों रहे हैं इस बात के लिए कि होगा क्या, जब हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में होता, लेट से मैं बोलता है या तुम बोलते कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ है उसको यूज कर लेना। हम इतना अपने एंड से प्रिपेयर हो सकते हैं कि जब भी बात आए कि भाई हमारी जॉब जाएगी, छटनी हो जाएगी या कुछ ऐसा होगा, हम सिर्फ एक चीज मेक श्योर कर सकते हैं कि हम उस लिस्ट में आखिरी हो। भाई ऐसा नहीं हो कि डेवलपर्स की जॉब जाना शुरू हुई तो पहली लिस्ट में जो पहला लिस्ट आया, पहले ही खेप में हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, वी कैन मेक श्योर कि हमारा जो नाम है वो बहुत लास्ट है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट है। मतलब जब सब कुछ खत्म होने वाला, जब पूरा टेक खत्म होने वाला, जब पूरी डेवलपर्स कम्युनिटी खत्म होने वाली हो, देन एंड देन ओनली हम रिप्लेस हो, क्योंकि हम अपने आप इस लेवल पे अप स्किल कर लेंगे। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि ना क्रिएशन में कोई आपका हाथ था, ना ये डिग्री जो भी हो रहा है, जॉब कम हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना उसमें हमारा कोई हाथ है। वी आर जस्ट अ पर्सन जो कि बोलते हैं ना वो कठपुतली के बस टेक्नोलॉजी हम नाच रहे हैं भाई। तो इफ नेक्स्ट टाइम कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई तेरा टेक जॉब का क्या होगा, तो बोल देना भाई ना मैंने इसको क्रिएट किया था, ना मेरे वजह से खत्म हो रहा है। भाई हम तो इस बीच में हैं, जब ना हमने क्रिएट किया ना हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हम क्या, हम तो उस बीच में ही है ना, कहीं इन मिडिल में। हमारा काम क्या है, जो हमारी समझ, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उसको हम अच्छे से यूज कर लें और उस यूज करके अपने लिए कुछ निकाल लें। अगर कल के डेट में एआई ही सब कुछ कोड कर देगा तो हम एआई बनाने लगेंगे कल की। और क्या पता, अपन एआई से बात कर रहे हैं, आने वाले 5-10 साल में हम एजीआई के दौर में बैठे हुए हैं, नो वन नोस। हाँ, तो वो बट ये क्या है, वो एक टेक्निकल इवोल्यूशन है। तो हो सकता था ना कि जिस टेक्नोलॉजी ने वेब को अपडेट किया, रिएक्ट लाया, तो भाई जे क्वेरी खत्म हो गई ना, एजेक्स खत्म हो गई ना उस टाइम पे, बट उसने एक नई चीज दे दिया, रिएक्ट दे दिया। अब देखो तो बहुत सारे लोग रिएक्ट छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट का भी कुछ अच्छा नेक्स्ट चीज आ जाए, लोग उस पर चले जाएं। तो टेक्नोलॉजी, मेरे को तो लगता है क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है खुद में। टेक्नोलॉजी खुद में कुछ इवॉल्व करता है, और इसको हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन, कि टेक्नोलॉजी ने कुछ क्रिएट किया, अपडेट करके कुछ नया ला दिया, तो जो पुरानी वाली चीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ये वाली चीज अब नहीं हो गई।
इसमें भी कुछ नया इवोल्यूशन, नया अपडेट आएगा, ये पुरानी हो जाएगी, नया आ जाएगा। तो दिस इज हाउ थिंग वर्क्स। हाँ, एक चीज जो फॉरएवर रहने वाली है उसका नाम है आईटी। आईटी इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर। एआईटी इज विथ अस जब तक हम लोग हैं। हाँ, हम काम नहीं करेंगे दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आपकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी ये भी एक अलग स्टोरी है। बट मेन ऑफ द स्टोरी, गेम ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई टेक्नोलॉजी रहेगी चाहे हम रहें चाहे ना रहें। वो बोलते हैं ना कि हम रहे ना रहे संसार रहेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस गेम में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट टेक्नोलॉजी एट लार्ज रहेगी। इतना सारा आपको क्या लग रहा है कि जो इतना सारा डेटा हम आप जनरेट कर रहे हैं वो इंटरनेट पे ऐसे ही घूमता रहेगा, उसका कोई माई बाप नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब कुछ ओरिजिनेटेड है, सब कुछ एक तरीके से मैनेज्ड होगा। बट ये आपको डराते और बताते हुए कि तुम्हारी जॉब खतरे में है, तुम्हारा टेक स्किल खतरे में है, तुम्हारा फलाना दिमाग का खतरे में। क्योंकि अगर आपको ये बार बार बताया नहीं जाएगा तो आपको डराया कैसे जाएगा। मैंने ये वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि आखिर कैसे टीसीएस ने एक अच्छा नंबर बुक किया। लगभग 12,075 करोड़ का प्रॉफिट बुक करने के बाद भी धक्काधक ले ऑफ चल रहे हैं। तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक वर्क्स भाई। या तो आपको फियर पे खेला जाएगा या तो आपके साथ आपको लालच दिया जाएगा। ग्रीड और फियर, कहीं ना कहीं इन्हीं दो इकोनॉमीज के बीच में सब कुछ अलाइन होता है। आप देख लो किस तरीके से हो। अगर ये माइंडसेट है कि ठीक है टेक्नोलॉजी ने दिया था, टेक्नोलॉजी ले लेगा, अपन और अपडेट हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी चिंता करने की भी जरूरत है। और बाय द टाइम यू विल कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, तो आपका काम वैसे भी हो ही जाना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते रहेंगे, बाय।